सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेहि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय ध्याय ध्यानं समर्पयामि नमस्करोमि। पूजनं कृत्वा पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि, चन्द्रालेपनं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोदावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। श्री सद्गुरुदेव हरि ओम हरि ओम करके बोले महादेव करके बोले महादेव उमा कहो में अनुभव अपना अनुभव अपना
सत हरि भजना जगत सब सपना मंगल भावन अमंगल हारे मंगल भावन अमंगल हारे मंगल भावन अमंगल हारे मंगल भावन अमंगल हारे उमा सहित जय जपत पुरारे 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 हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् बोलिए हनुमान जी महाराज की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान जय भाव से 2 मिनट आप महामंत्र का जप करेंगे कथा में प्रवेश करूंगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि महामंत्र मुक्ति मंत्र तारक मंत्र है 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 बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि बोल सावर मंत्र है द्वादश मंत्र मूल मंत्र सावर मंत्र है द्वादश मंत्र मूल मंत्र मुक्ति मंत्र है द्वादश मंत्र मूल मंत्र मुक्ति मंत्र है प्यारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवान की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय प्रभु परमात्मा सर्व जगदाधार सर्वनियंता सर्वेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा पात्र तपःपूत संत वृंद विविध शास्त्रों के निष्णात विद्वान एवं विद्वत मंडली, भक्ति शक्ति स्वरूप माताएं भाई एवं बहनें, आपके हृदय में विराजमान श्रद्धा स्वरूपा मां पार्वती, विश्वास स्वरूप महादेव शिव, जो जैसे आवे वैसे बैठता जावे, न तो आप बाधा पड़े न किसी को बाधित करें, जिसको जहां जगह मिले वहां बैठे। अब मैं राज बहादुर बाबू जी से बोलूं आप बैठ के कथा सुनो, जो जहां आए वहीं बैठे, 2 घंटा तक बिल्कुल मत हिलिए। यज्ञ है ना, यज्ञ में जिसको जहां स्थान मिले वहां बैठिए। आप कथा सुनिए, शुभादुला भी बैठो, एकाग्र चित्त होकर तन्मयता के साथ कथा का आनंद लीजिए। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के जीवन का बंधन एवं मोक्ष का कारण है। अगर मन केंद्रित नहीं होगा तो कथा कैसे आत्मा में आचरण में उतरेगा। इसलिए सुखदेव मुनि परीक्षित को कथा सुनाने से पहले बोलते हैं कि राजन, पहले आसन सिद्ध करो फिर ध्यान सिद्ध करो। 4 प्रकार के आसन बताए थे, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, लेकिन एक आसन सिद्ध करो। ये नहीं कि उठते बैठते उठते, तन्मयता एकाग्रता के साथ जहां बैठ गए तो बैठ गए, तब जाके उसका फल प्राप्त होता है। एक आसन सिद्ध करो, एक ध्यान सिद्ध करो, तन्मयता, एकाग्रता, एक निष्ठता। जब तक हमारे अंदर एक निष्ठता नहीं होगा, तन्मयता नहीं होगा, तब तक कथा का आनंद कैसे ले पाएंगे। हमारे जितेंद्र जी ने बड़ा सुंदर एक चौपाई बोला। हमारे परम आदरणीय श्री गणेश प्रसाद पांडे जी का भी प्रज्ञात्मक जो संबोधन होता है, मैं सुन रहा था बैठे बैठे। भागवत जी का जो बड़ा सुंदर श्रीमद् महाभारत का बड़ा सुंदर आपने प्रकाश डाला, बहुत अच्छी बात है। सज्जनों, अनुकरणी है, राजधर्म अनुकरणी है। और मूल उद्देश्य क्या था वह भी अनुकरणी है। अब सभी आरती के लिए यथोचित स्थान खड़े हो जाएं। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाइए। कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष अरु सारद, बरनी पवन सुत की रजनी की, आरती श्री रामायण जी की,
रति कलित ललित श्री गावत संतत शंभु भवानी गावत संगत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि दरज बखानी कवि भूषण गरुड़ के ही के आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित चारों वेद पुराण अष्ट दश चारों वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस प्रभु शास्त्र सब ग्रंथन को रस तन मन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित कलिमल हरणी विषय रस फीकी कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियती जलेन शीतलीकरणं कृत्वा संचितपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं वा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पे शांति रूप से बैठ जाएं। और स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी सीधवार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सुनील कुमार चौबे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएं और हमारे इस रावटगंज संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं आदरणीय पकौड़ी लाल जी, उनके सुपुत्र श्रीमान जयप्रकाश जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। एक गुरु के लिए यह गर्व की बात है कि उसका शिष्य उससे भी आगे निकल जाए। मेरे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हमारे शिष्य यहाँ हमारे बीच डॉक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह जो राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य नियुक्त हुए हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह से निवेदन करूंगा कि आप आकर पूज्यपाद का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जिस गांव में यह कार्यक्रम हो रहा है उस गांव के प्रथम नागरिक, जिस गांव ने इन्हें अपना प्रधान चुना है, यदि उनके द्वारा माल्यार्पण न किया जाए तो कार्यक्रम जरूर अधूरा रह जाएगा। इस गांव के प्रधान श्री जय प्रताप जी उर्फ रिंकू जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आए
और पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, क्योंकि यह गांव के प्रथम नागरिक हैं और यह गांव का है, इनका घर में ही यह कार्यक्रम हो रहा है, तो इनके द्वारा भी पूज्य महाराज का माल्यार्पण होना निश्चित रूप से बहुत ही उचित है। तो मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप आएँ और पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री रिंकू जी ग्राम प्रधान। और स्वागत की कड़ी को अब यहीं विराम देते हुए हमारे बीच डॉक्टर जितेंद्र प्रताप जी हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप चंद शब्दों में इस अवसर पर अपने अनुभव, अपने सफलता के चंद राज हम सभी के सामने रखने का कष्ट करें। डॉक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ये हम सभी के लिए गुरुदेव भगवान बहुत ही गर्व का और आदर का विषय है कि आपके श्रीमुख से हमें अपने गांव में राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम पूरे ग्रामवासियों की तरफ से अपनी ओर से आपके चरण कमलों में बारंबार अपनी श्रद्धा सुमन निवेदित करता हूं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरी मैं चूरन चारू। तो गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता रहा है और आप सभी के घर का मैं अपना लड़का हूं, देवगढ़ का रहने वाला हूं और अभी 2021 पीसीएस का रिजल्ट आया है। तो पीसीएस के उस रिजल्ट में मेरा भी चयन हुआ है और निश्चित रूप से इसमें आप सभी का आशीर्वाद और हमारे आदरणीय काव्य गुरु सम्मुख बैठे हैं, शिक्षा गुरु बगल में हैं, आध्यात्मिक गुरु इधर हैं, तो गुरुओं से घिरा हुआ हूँ और 15 सालों से लगभग देश के अलग अलग भूभाग में पढ़ने पढ़ाने का अवसर मिला है, लेकिन हूँ तो यहीं का। वो कहा गया है कि हाथी घूमे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम। तो हम तो आपके अपने हैं, लेकिन ये बात अवश्य कहूँगा कि आज का जो ये कलिकाल का प्रभाव है उसमें हम सभी को सत्संग से जुड़ना चाहिए, श्री राम कथा से जुड़ना चाहिए। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि मानस रत्न परम पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री राम कथा की मंदाकिनी में देश के बड़े बड़े मूर्धन्य गोता लगा रहे हैं और हमारा एक पिछड़ा सा अंचल है। तो आपने बड़ी कृपा की गुरुदेव भगवान। कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हम सभी को विवेक कैसे होगा? बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि आपने हमें समय दिया और यहाँ पर आपके सत्संग में हमारे पिछड़े अंचल के लोग गोता लगा रहे हैं और इसी सत्संग से सब कुछ होना है, क्योंकि कहा गया है कि सत्संग से ही एक तरह से जो पारस परस कुधात सुहाई। तो हम सभी पत्थर, अनगढ़ पत्थर हैं। आपके सत्संग से निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, इस क्षेत्र का कल्याण होगा। तो आयोजन तो हमारे घर का है, फिर भी आयोजक मंडल के हमारे अभिभावकों को मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। जय सिया राम। ईश्वर की इच्छा न हो और काम हो जाए, यह संभव ही नहीं है। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने लगा तो उन्होंने उसे संकेत में मना किया था। उन्होंने कहा, विमल वंश यह अनुचित एकू, सबई बिहाई बड़े अभिषेकू। उन्होंने कह दिया हमारे विमल वंश की एक अनुचित परंपरा है कि दुनिया से हम है हारे। अब कुछ ही क्षणों में पूज्य महाराज जी का आगमन मंच पर होने वाला है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि यह कथा आया चौथा दिन है और इस चतुर्थ दिवस की कथा में पूज्य महाराज जी अतिशीघ्र मंच पर यहाँ व्यासपीठ पर पधारने वाले हैं। यह प्रभु श्री राम की कथा जो चल रही अखिल लोक ब्रह्मांड नायक श्री राम की यह कथा चल रही है। राम जन्म कर हेतु अनेका,
प्रभु श्री राम के जन्म के अनेक कारण हैं कि वह इस धरती पर उन्होंने अवतार लिया। अवध नरेश महाराज दशरथ के मन में ग्लानि पैदा होती है। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ को बड़ी ग्लानि होती है कि मुझे कोई पुत्र नहीं है। उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से कहा। गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलाए, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराए। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। आखिर स्वयं वशिष्ठ ने क्यों नहीं किया? स्वयं वशिष्ठ भी कर सकते थे, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो उसको दिखाना चाहते हैं जो उसका स्पेशलिस्ट होता है, कि उसको जाकर दिखाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो श्रृंगी ऋषि को उन्होंने बुलाया और श्रृंगी ऋषि ने एक ऐसी दवा बनाई जिससे महारानियों को पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई। नवमी तिथि मधुमास पुनीसा शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि को शुक्ल पक्ष में मध्य दिवस यति धूप न, दोपहर का समय था, बहुत अधिक धूप नहीं थी। उस समय प्रभु श्री राम का प्राकट्य होता है। लेकिन जब उनके नाम संस्करण की बात आती है तो वशिष्ठ जी ने नाम कैसे रखा? पूज्यपाद का आगमन बस होने ही वाला है थोड़ी ही देर में। गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम रखा राम, ऐसा नाम रखा। शेखर ते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जिसके अंदर ऐसा गुण पाया जाएगा वह राम होगा। कोई भी राम नहीं हो सकता। राम वही होगा जो सीकर से त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा और अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जिसके अंदर ऐसे गुण पाए जाएंगे वह। यह धर्म बड़ा विचित्र चीज है, इसे समझना बहुत कठिन है। कई बार झूठ बोलना भी धर्म हो जाता है और सत्य बोलना भी अधर्म हो जाता है।